गली गाइस टैलेंट हंट इंडिया 2021। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज किया है जो शो, ये हमारे एक छोटे से बच्चों ने किया है जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि कोई इतना टैलेंटेड होगा जब ही उसके मन में ख्याल आएगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले रूबरू कराना चाहूँगा अपने जो एक हमारे ऑर्गेनाइजर है। आप शायद इस चीज़ से वाकिफ नहीं होंगे कि वो हमारे जैसे और हमसे छोटे बच्चे हैं जिनके मन में ख्याल आया कि वो एक ऐसा शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो शम्स राठौर एंड जयंत बागड़ा ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड आप सभी लोग ये जान लें कि ये शो ऑर्गेनाइज करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है। ये दोनों बच्चे गोवा के अंदर एक शो में गए थे जहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम एक ऐसा शो ऑर्गेनाइज करें जैसे कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे हमारे जो गली के, जो नुक्कड़ के, जो गलियों के, जो सड़कों पे, या कोई भी एनिमल एल्स, कोई भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करे, जिससे हम उनके टैलेंट को और ज़्यादा निखार सके और ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनको आगे लेकर जा सके। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो टैलेंट हंट इंडिया 2021 ये जो शो है, ये बॉम्बे में शो होगा, जिसमें आपको कई सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं रैंप वॉक, मेक ओवर, ग्रूमिंग एंड टीवी रियलिटी शो है। सबसे पहली चीज़ ये आपका टीवी पर भी दिखाया जाएगा। एंड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टैलेंट हंट 2021 है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हर एज ग्रुप का बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी फीस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। और सबसे पहले मैं अपने साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो आज के हमारे गेस्ट हैं, राजकुमार वशिष्ठ एंड रोहित पांडे जी, सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ इनवाइट करना चाहता हूं कि वो आए और साथ ही साथ हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत करें। एंड मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं जो हमारे शम्स राठौर एंड जयंत बागड़ा की मम्मी जी हैं। साथ ही साथ ये प्रिया प्रोडक्शन हाउस की एक ऑनर भी है, प्रिया राठौर जी। आई वुड लाइक टू कॉल प्रिया राठौर जी, प्लीज आप आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। साथ ही साथ प्रिया बागड़ा जी जो जयंत की मम्मी जी हैं, उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। और हमारे चीफ गेस्ट राजकुमार वशिष्ठ एंड रोहित पांडे जी, आप आए और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। और इसी के साथ साथ अब मैं आज के जो हमारे स्टार हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, जिनकी वजह से ये शो ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिनकी वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। शम्स राठौर, शबाना शेख जो वाइस प्रेसिडेंट है, आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूं कि आप आए और हमारे इस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इन सबसे पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि प्राइज मनी क्या होगा इसमें? सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और श्री रोहित पांडे जी और श्री वशिष्ठ साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर ये शो अरेंज करने के लिए आमंत्रित किया। इट्स अ प्लेजर एंड इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज दैट वी हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर रोहित पांडे जी, former Chief Acting Secretary of Bar Council of Supreme Court of India। तो हम इनके बहुत ही आभारी हैं। अब रहा सवाल आपके प्रश्न का सब्जी कि हम इनको प्राइस क्या देंगे, वो डिपेंड करता है हमारे शो को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, पब्लिक की क्या एटीट्यूड है हमारे शो के प्रति। ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम जो है हमारे शो का प्राइस और हमारा वेन्यू वगैरह सब तय करेंगे। नहीं, क्राउन है, मेमेंटो है, उसके बाद में कैश प्राइज है, सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा हमारी आने वाली फिल्म के अंदर हम सबसे मतलब फर्स्ट प्राइज विन करेंगे, उसको हमारे आने वाली फिल्म के अंदर डेब्यू करेंगे। प्लस हमारा एक एल्बम भी लॉन्च होगा
उसमें भी जो है ना अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है या बच्ची है उसको भी अवसर देंगे गाने का। कितनी फीस होगी सर, ये जानना चाहिए किस तरीके से लोग फैसले लेना चाहिए? अभी तो रजिस्ट्रेशन फ्री है सर जी, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान रजिस्ट्रेशन के ऊपर केंद्रित है कि हमारे पास कितने बच्चे रजिस्टर होते हैं। फीस वगैरह रखी जाएगी या क्या? नहीं, अभी हम नहीं कुछ कह सकते जी, इसलिए कि रिस्पॉन्स क्या है वो सबसे पहली बात है। टीवी चैनल पे भी आएगा, कौन सा टीवी चैनल पे? देखिए अभी हम कह नहीं सकते ना कि कौन सा टीवी चैनल हमको जो है अप्रोच करता है। वैसे 2-3 चैनलों ने हमें अप्रोच किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी आप हमारा नाम डिक्लेयर मत करो, क्योंकि हमारी भी जो है ना कुछ स्ट्रेटेजीज है दैट वी हैव टू फॉलो, सो वी कैन नॉट से दैट व्हिच टीवी चैनल विल बी विद अस। मेरा नाम है शम्स तबरेज़ राठौड़ और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। और ये शो का आइडिया हम लोग को गोवा से मिला था, जहाँ से हम लोग ने पार्टिसिपेट करा था। तो हम लोग को इसलिए हमें मिला था, जब हम लोग ऑडिशन देने गए थे तो हम लोग जब पार्टिसिपेट हुए थे तो दूसरे बच्चे हम लोग को बार बार पलट के देख रहे थे। तो हम लोग ने फैसला लिया कि हम लोग उन लोग के लिए भी एक शो ऑर्गेनाइज करेंगे और इसके दूसरे भी और सीजन्स देंगे। क्या इस शो का पूरा खुद ही ऑर्गेनाइज करेंगे या आपके पीछे कोई टीम है? मेरी पूरी टीम और मेरे मम्मी डैडी का सपोर्ट भी है मेरे साथ में, तो मैं ये खुद भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। कौन सी क्लास में बेटा? 5th। ये आइडिया आपको कैसे आया कि इस तरीके का शो लेकर आना चाहिए हमारे को? हम लोग गोवा में गए थे तभी हम लोग को आया था, क्योंकि लिए वहाँ पर भी और भी बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को चांस नहीं मिला। कोई यहाँ भटकते रहता है, कोई यहाँ घूमते रहता है, लोग कुछ करते नहीं है। और फिर कोई टिकटॉक बनाता है, लोग के पास प्लेटफॉर्म नहीं रहता तो लोग ज़्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाते। तो लोग को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और एक बॉलीवुड में जाने का शॉर्टकट से रास्ता मिल जाता है। गोवा में जो गए थे टैलेंट शो में, उसमें क्या परफॉर्म किया था? एक्टिंग किया था, डांस किया था या सिंगिंग किया था, क्या किया था? मैंने स्पीच दिया था 2nd राउंड में, और 1st राउंड में तो फुल पार्टी थी, और 3rd राउंड में रैंप वॉकिंग था। तो मैंने स्पीच दिया था खाली। अच्छा, आपने स्पीच दिया था, क्या सब्जेक्ट था? स्पीच का कोरोना पे। हाँ, कोरोना से मेरा एक सवाल है कि ये जो डेवलपमेंट होगा इसमें कोविड प्रिकॉशंस क्या लिए जाएंगे? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करी जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गलत हो रहेगा तो उसको भी पूरा करा जाएगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग और मास्क पहनने के लिए सब। सर इसमें शो की डेट नहीं बताई गई कि शो कब होगा, कहाँ होगा, और प्राइस मनी कैसे दी जाएगी, या स्पॉन्सर होंगे इसमें, या रजिस्ट्रेशन फ्री जो आपने लिखा हुआ है अभी, इसमें बाद में रजिस्ट्रेशन फ्री के बाद कोई पार्टिसिपेट से चार्ज लिया जाएगा? नहीं। इसके बारे में कुछ? नो। सॉरी सर, जैसे मैंने अभी पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस वक्त हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि हमारा चार्जेस क्या होंगे, पार्टिसिपेशन चार्जेस क्या होंगे। पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन अंदर समाज के कौन से हिस्से से कौन से बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा टैलेंट शो ऐसा है, दूसरे टैलेंट शो से मुख्तलिफ है। हर टैलेंट शो के अंदर ऑडिशन होता है। ऑडिशन का मतलब ये होता है कि उन लोग टैलेंटेड बच्चों को आगे टैलेंट दिखाने को कहते हैं। जब हम लोगों का ऑडिशन नहीं है तो ऑडिशन ये इसका मतलब ये है कि हम उनको ग्रूम करेंगे, ट्रेन करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि उनके पहले से टैलेंट हो। तो हम ये साबित करना चाहेंगे कि ये टैलेंट शो ऐसा है कि हम खुद बच्चों को तैयार करेंगे कि वो अपना टैलेंट को बाहर लेकर के आए। अभी तक कोई हुआ है रजिस्ट्रेशन हुआ है कि अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन? ये नहीं, अभी तो हम लोग खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इनके आमंत्रण से आए हैं दिल्ली के अंदर। सर इसमें कोई चार्ज बताया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताना चाहेंगे कि कितना लेंगे पार्टिसिपेट से कुछ? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं सर। मैं अभी आपको कैसे बताऊँ कि मैं 1 रुपया लूँगा या 10 रुपया लूँगा, ऐसा अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं कि कोई फीस रखेंगे हम लोग। किस तरह के टैलेंट को आप मौका देंगे? यही तो हम लोग बताना चाहते हैं ना कि आप में कौन सा टैलेंट है। फिर भी आपने कोई कैटेगरी बना रखा होगा ना कि हर किस्म का टैलेंट, जैसे कि उनकी रैंप वॉकिंग से लेकर के फिटनेस, कोरियोग्राफी, अपना क्या इसको बोलते हैं, क्वेश्चनिंग जो होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, कि ऑन द स्पॉट जो आंसर देते हैं लोग, क्वेश्चन आंसर सेशन जिसको बोलते हैं, उसके भी हम लोग देखेंगे कि भाई बच्चे में कितना माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो कितनी इससे उत्तर देता है। कितनी एज के बच्चे या लोग हैं? हाँ, एक मैं अभी ये सवाल का एक्सपेक्ट कर रहा था।
अभी समझो कि मेरी उम्र 68 है। बचपन से लेकर आज तक मैं भी चाहता था कि मैं भी जो है ना किसी शो में आऊँ, टीवी में आऊँ, फिल्मों में आऊँ, मुझे अवसर नहीं मिला। तो ये शो वो है कि जिसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। एंड यू कैन शोकेस योर टैलेंट। देखो हम इस उम्र में भी कर सकते हैं। ये बताएं, ये आपने लिखा गली गाइड, जी हाँ, क्या उस माहौल के बच्चों को भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, छोटे माहौल झुग्गी झोपड़ी और जो सेंटर में रहते हैं उनको। सर गली का इसका मतलब यही होता है कि गलियों में रहने वाले। अब गली के अंदर महल भी होते हैं, गली के अंदर फ्लैट्स भी होते हैं, गली में झोपड़ी भी होते हैं। और गाइस का मतलब ये होता है कि वहाँ रहने वाले। पीछे माहौल एक साल से बड़ा डिफिकल्ट रहा है कोरोना में, जिस तरीके से बच्चों में बड़ा प्रेशर रहा है पढ़ाई के मामले में भी देखो या वैसे छुट्टी के मामले में। लेकिन आप उधर से कि जो आप एक माहौल बना के ला रहे हैं कि टैलेंट बच्चों को निकाला जाएगा क्या है, तो क्या वो एक अलग से प्रेशराइज नहीं होगा बच्चों पर कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि माइंड उसका डिफरेंस हो जाए बच्चों में पढ़ाई से अलग फिर एकदम? नहीं, बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा। वो इसलिए कि हम बच्चों को ला करके हमारे साथ एक साइकियाट्रिस्ट की पैनल भी होगी, हमारे पास एक डॉक्टर भी होंगे। वो बच्चों को देखेंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ इनके अंदर से हम ला सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम लोग नहीं ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि एक बच्चे में, कौन से बच्चे में या कौन से व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम शोकेस कर सकते हैं। ये एक अलग ही टाइप का शो है साहब। आज तक जितने भी शोज आपने देखे ना, डांस इंडिया देख रहे हैं या दूसरे किस्म के बिग बॉस वगैरह देख, उन सबसे हटके है। तो सिलेक्शन कैसे होगा इनका? सिलेक्शन कौन करेगा? हाँ, हमारे जजेस हो गए, सेलिब्रिटीज होंगे और हमारे जजेस होंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। सर आप बच्चों से प्रभावित होकर ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं या आपका कोई एनजीओ है या कुछ? सर बस एक किस्म की हमारी जो है ना जिज्ञासा थी। मैं भी था गोवा के अंदर, हमारे मैडम भी थे। हम लोगों को वहाँ सबसे बड़ी चीज़ का दुख ये हुआ कि जब हम लोग वहाँ पर जा रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए तो बहुत भीड़ जमी थी। और समझ में आता है सर कि यहाँ पर कभी कोई शूटिंग होती है पिक्चर की या कोई टीवी का रियलिटी शो की शूटिंग होती है तो काफ़ी लोग देखते हैं हसरत से। ऐसे लोगों को अवसर देना है। और ऑडिशन लेकर के ऑलरेडी जो टैलेंटेड लोगों का टैलेंट बाहर नहीं लाना है। हमने उन लोगों का, बच्चे ने तो आपका भी टैलेंट बाहर ला ही दिया कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए। देखो ये बच्चे ने हमारा टैलेंट किया ना, तो यही चीज़ जो है ना हम लोगों को लोगों के अंदर से लानी है। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर का टैलेंट बाहर आए, ऐसे लोगों का जिनको कोई अवसर नहीं मिला आज तक। पेरेंट्स जो उनके बच्चों को पेरेंट्स हैं कि क्या उनसे इजाज़त पूरी तरह की दी जाएगी या उनको कुछ ना कुछ ऐसा सिक्योर दिया जाएगा कि हाँ बच्चे आपके सिक्योर रहेंगे, आप चीज़ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सब चीज़ जो है ना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होगी। अच्छा, आप लोग की फैमिली से कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है, किसी एनजीओ से? जी हाँ, हमारे जो प्रिया मैडम है उनका एक ऑलरेडी एनजीओ है जो काफ़ी सालों से कार्यरत है, प्रिया जनहित सेवा फाउंडेशन। हम लोगों ने 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल तक ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट में जो है हम लोग अभियान चलाए थे। और मुंबई के तकरीबन झोपड़पट्टियों के वहाँ से हम लोग ने बच्चे उठा करके उनको रिहेबिलिट किए थे। और आज वो बच्चे जो है ना उनकी वही बच्चों की दुआओं से आज हम जो है ना हमारे बच्चे में टैलेंट आए। मैं प्रिया से बात करना चाहता हूँ जी। आपके एनजीओ ने क्या क्या किया बताया? एनजीओ हमारा एनजीओ नशा मुक्ति पे काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है और औरतों के लिए काम करता है। और इससे कैसे जुड़े हुए और इसमें क्या क्या चीजें? अच्छा, ये हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है ना, और ये प्रेरणा सारी मेरे बेटे की है। सलमान वाले भी किस में आपने शायद आपने किया था हिट वाला? जी। क्या रहा, मतलब उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने? वो जो सलमान जी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, उनके बच्चे छोटे छोटे बेटियाँ थी, बेटे थे, तो उनकी जितनी हेल्प हमसे हो सकी वो करी, नहीं हुई तो फिर उनकी बेटियों की शादी करा के दी। अभी बच्चे जो है अभी साउथ के भी बच्चे पकड़े गए, उनके बारे में क्या कहना है? जिन्हें आप नशा मुक्ति पे जो है आप चला रहे हैं, तो आपके सलमान को तो ये हिट एंड रन वाले कैसे हेल्प किया, अब इसमें क्या मतलब जो है? सर ये तो देखिए बड़े बड़े घर के बच्चे हैं, ज़्यादा खर्चे मिलते हैं उनको, बड़ी बड़ी उनकी फरमाइशें रहती हैं, तो वो नशे में चले गए हैं। अपन आम आदमी है, अपने बच्चे इतने आगे नहीं जाएंगे और उस विषय में हम कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहते इस तरह से आप स्लम के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं,
इसी वजह से जो है एक वर्कशॉप जो है सेलिब्रिटी बच्चों के लिए चलाएगी ताकि जो है उनके जो ड्रग्स एडिक्ट बच्चे हैं वो बाहर निकले उससे और वो अपने टैलेंट को लेके आएंगे। उनके बच्चे अपन नहीं ला सकते सर, अपने लेवल के लोगों के बच्चे अपन लेके आ सकते हैं। क्या दिक्कत आएगी? देखिए उनके पास सोर्सेस है, उनके पेरेंट्स के पास जो बड़े सेलिब्रिटीज है और उनके बच्चे अगर ड्रग एडिक्ट है तो उनके पेरेंट्स के पास सोर्सेस है, और जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं उनके पास सोर्सेस नहीं और अवेयरनेस नहीं है। इसलिए जो है हम गली के बच्चों के लिए ज़्यादा अहमियत देते हैं कि सर मेरा सवाल इस शो की पब्लिसिटी को लेकर है, इसकी पब्लिसिटी कैसे करेंगे सर? सोशल मीडिया पे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे या जैसे आप बता रहे हैं कि लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? सर ये आप पे निर्भर है, ये हम आप पे निर्भर करते हैं। नहीं, हम तो कर देंगे लेकिन टीवी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जी हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, जब आपकी चैनल मतलब आपके माध्यम से कुछ चीज़ें चैनल तक पहुँचेंगी तो डेफिनेटली हम चैनल वालों से संपर्क करेंगे और चैनल वाले हमसे भी संपर्क करेंगे। अच्छा, एक बार सारे लोग अपना अपना परिचय दे दें कि कौन क्या कर रहा है और किसका क्या रोल है। श्री रोहित पांडे जी आपसे समूह। इकबाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे अपना परिचय दे दूँ, मैं लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में और अभी मैं फॉर्मर एक्टिंग सेक्रेटरी हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और मुझे आमंत्रित किया है एज ए चीफ गेस्ट। आप लोगों के सवाल मैंने देखे और सुने नहीं। मुझे लगता है कि पत्रकार जब सवाल करता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ नहीं पाते कि जवाब एकदम से क्या देना होता है, फिर भी आपको जवाब देना पड़ता है क्योंकि पत्रकार बंधु जो भी जवाब पूछते हैं, सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आपको तुरंत देना होता है। आज हमारे बीच में सैम राठौर जी हैं जिन्हें देखकर मुझे इस बात की खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा टैलेंट होना, और इससे बड़ा टैलेंट तो मुझे समझ में आया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में आपके सामने बैठ करके जवाब देना और बखूबी तरीके से उसको हर एक सवाल का जवाब देना, यही एक टैलेंट है। यही टैलेंट हमें उन लोगों में ढूंढना है जो इन्होंने नाम दिया गली गाइस। उस गली के लोग, उस नुक्कड़ में बैठे हुए लोग जो अपनी जिनमें एक अपना एक टैलेंट है। हम फेस नहीं कर पाते, हम कैमरे को फेस नहीं कर पाते, लेकिन जब आप कैमरा हटाइए और कैमरे के साइड में अगर आप आते हैं तो देखेंगे बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो गाने वाले भी हो सकते हैं, डांस करने वाले होते हैं, अच्छा एक स्पीकर भी हो सकता है, एक अच्छा स्पीच देता है वो। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। जिनके कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुके हैं उनको लेना। जो अभी बहुत सारे आप रियलिटी शो देख रहे होंगे जो अभी टीवी शोज में आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो उनको छाट के निकाल के और इसके बाद वो आपको सामने देखते हैं, आप घर में देख करके रियलिटी शो देख रहे हैं। आज ये मंच जो बना है ये उन लोगों के लिए है जो छुपे हुए टैलेंट है, जिनको आप सामने लाना इसलिए चाहते हैं कि हम उनको उनका कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, उनको ये बताएंगे कि आप मेरे इस संस्था के माध्यम से इस गली गाइस में आकर के जो हमारी फैसिलिटी है, जो हम सुविधा आपको देना चाहते हैं उसको लीजिए, जिससे कि आपका टैलेंट एक ऐसा सामने इस देश में उभर के आए जिससे कि लोग आपको देखें और कहें कि आप कहां से आए हैं, आपके बारे में जानना चाहें। तो ये टैलेंट जो आपने ये दिखाया है कि आपने जो देखा, आपने गोवा में देख करके आपने जो एक अपना एक्सपीरियंस भी लिया और एक्सपीरियंस जो शेयर किया है, ये भी एक अपने आप में टैलेंट है। और आगे जो आपने प्लान किया ऑर्गेनाइज करने का, कि एज ए ऑर्गेनाइजर मुझे तो सैम से एक बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि इस उम्र में इतना कुछ सोचना ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। आगे आने वाले समय पे जब भी कोई मेरी जरूरत होती है कहीं भी,
ऐसे टैलेंट को जहाँ लगेगा, मुझे भी कहीं लगेगा कि नुक्कड़ में या कहीं भी गली में कहीं अगर लग रहा कोई टैलेंट ऐसा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम तक पहुंचाया जाएगा और इसको और आगे बढ़ाया जाए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। नमस्कार। पहले दिन तो पूल पार्टी रहती है और दूसरे दिन ना स्पीच, डांसिंग और सिंगिंग, ये 3 रहता है। अगर इसमें भी कोई अच्छा कर लेता है तो उसको उस चीज़ के बराबर से मार्क्स दिया जाएगा। और तीसरा रहता है रैंप वॉकिंग। जैसे कि आपने लिखा है कि नो एज लिमिट, नो चांस, नो टेक, नो रिटेक, और लास्ट में कहा आपने नो ऑडिशन। अगर ऑडिशन नहीं है तो फिर आप सेट कैसे करेंगे? वेबसाइट। हाँ, वो इसीलिए तो हम लोग 3 दिन का समय ले रहे हैं ना, कि हम लोग उनको ट्रेन करेंगे, कोरियोग्राफी में ट्रेन करेंगे, स्पीच में ट्रेन करेंगे, फिटनेस में ट्रेन करेंगे, रैंप वॉकिंग में ट्रेन करेंगे। उनके जो साथ में क्वेश्चन आंसर होगा उसमें ट्रेन करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको आंसर करने हैं। तो उसमें ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑडिशन के अंदर ऑलरेडी टैलेंटेड लोग ही आते हैं, जिनमें जो टैलेंट होता है वही ऑडिशन तक पहुँचता है, उतना कॉन्फिडेंस उनमें होता है। हमारे पास ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, कम फॉरवर्ड, वी आर देयर टू हेल्प यू। दूसरा सवाल है, जैसा कि आपके प्रोग्राम का नाम है गली गाय जी, साफ तौर से आपने कहा कि हम जो है गलियों से, गलियों में झोपड़ी भी होती है, गलियों में महल भी होते हैं। महलों की अगर बात करें तो उनके पास सुविधा साधन सब कुछ तो आएंगे नहीं हमारे पास है। बात अगर झोपड़ियों करें, झोपड़ियों में प्रतिभा है लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनके पास एक निखारने की कोई जो है जरिया नहीं है। सही सर। तो क्या आप उनको वो जरिया, वो सुविधाएं मुहैया कराएं जिनके ऊपर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जी वो सर, निखर कर बाहर आए? जी सर, वही तो हम चाहते हैं ना, यही तो हमारा उद्देश्य है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे टैलेंट को निखारें जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं है, उनके पास मौका नहीं है। अब महल के लोग भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ झोपड़पट्टी के या नुखड़ के लोगों को लेंगे। गली का इसका मतलब देखिए, गली में हर किस्म के लोग रहते हैं। सर लेकिन फंड भी बहुत जरूरी होता है, आपने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखा है। जी सर। फंड कैसे इकट्ठा करेंगे, तो अपने जेब से खर्च करेंगे? बिल्कुल सर, देखेंगे ना अभी सर, हमें ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है कि हम मैनेज कर पाएंगे। मतलब 3 दिन के माहौल में किस तरीके से आप जजमेंट कर सकेंगे बच्चों का, बच्चों को किस तरीके से जज कर सकेंगे कि हाँ ये इसमें टैलेंट है, और कितने लोग आपकी कैटेगरी के हिसाब से उनको कैटेगरी बांटेंगे? 3 दिन के माहौल में तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइड होता है या फिर एक? सर हम कैटेगराइज करेंगे, जैसे शम्स ने बताया कि पहले दिन पूल पार्टी होगी, दूसरे दिन जो है कोरियोग्राफी होगी, तीसरे दिन जो है रैप वॉकिंग। तो हम लोग जो है ना बच्चे के अंदर फ्री छोड़ेंगे बच्चे को कि आप किस तरह रैप वॉक कर सकते हो, आप गाना गा करके बताओ। आप पूल के ऊपर उनको फ्री स्पीचिंग का अवसर देंगे, तो उसके अंदर से जो हमारे जजेस है ना, वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि ये बच्चा जो है किस तरीके से। सर कितने लोगों की टीम रहने वाली है आपकी अभी जो ये 3 दिनों का टाइम देंगे? कितने लोग आपके साथ मतलब बच्चों को तैयार करेंगे? हमारे पास तकरीबन हमारे पास 20 से 25 लोग होंगे, जिसके अंदर जो है ना साइकियाट्रिस्ट होंगे, फिटनेस ट्रेनर होंगे, कोरियोग्राफर होंगे, उनको जो मतलब क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के अंदर उनको ट्रेन करेंगे कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको किस तरीके से आंसर देने हैं इसके। तो इस किस्म के जो है ना हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स की टीम होगी हमारे पास, और उसके बाद जजेस जो होंगे वो बाहर से होंगे, वो उनका हमारे संस्था से कोई लेन देन नहीं है, ताकि किसी किस्म की इन्फ्लुएंस हो उनके ऊपर। जैसे आपके बच्चे, उनका नाम क्या है? ये मैं उनकी मम्मी को लेता हूँ, एक मिनट। जैन मेरा आपका बच्चे है ना? मेरा नाम प्रिया है, मैं जैन की मम्मी हूँ। जैन की एग्ज़ाम की वजह से जैन आ नहीं पाया है। 9th स्टैंडर्ड में। वही गोवा में ही हम लोग सब साथ में मिले थे, वहाँ से ही दोस्ती हुई थी इन लोगों की। हाँ जी, तो ये दोनों ने वही डिसाइड किया था, फिर घर पे आके हमें भी ये लोग ने अपने बारे में सब बताया, तो हम लोग ने बड़ों ने सब ने बैठ के ये सब चीज़ों के लिए डिसीजन किया कि क्या किया जाए। फिर बाद में ही ये सारी चीज़ें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा ये सब बातों को लेके, फिर हम लोग ने ये सब शुरुआत करने की कोशिश की। एग्जाम के लिए कॉन्फ्रेंस मतलब नहीं, हमारा कॉन्फ्रेंस ये काफ़ी टाइम से चालू था, क्योंकि अभी तक तो ऑफलाइन चल रहा था सब चीज़ें। अभी थोड़ा टाइम हुआ कि ऑनलाइन का ये सब स्टार्ट हो गया स्कूल में, तो उसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे की स्टडी पे कोई प्रॉब्लम हो, तो नहीं ला पाए। थैंक यू। मैम इसमें आपने फ्री रजिस्टर लिखा है, फ्री रजिस्टर नाउ,
इसमें रजिस्टर करने के बाद बच्चे को आप बॉम्बे बुलाएंगे, पार्टिसिपेट को बॉम्बे बुलाएंगे या उसको कहाँ आना होगा? बॉम्बे में उसके लिए कोई कहाँ स्टे करना होगा, क्योंकि वो टाइम निकाल के आएगा। दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो उसको कितनी मोहलत दी जाएगी? क्या उसको आने का खर्चा हम लोग उठाएंगे? वो हम लोग अनाउंस करेंगे ना, मतलब देयर विल बी इनफ टाइम इन बिटवीन आवर एक्चुअल शो टाइम एंड अनाउंसमेंट टाइम, यानी कि बीच में जो है ना अच्छा टाइम दिया जाएगा कि इतने तारीख को हमारा शो होगा, ताकि वो अपना अरेंजमेंट कर सके। इस अनाउंस के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जी। सर बच्चों को सही चुनाव हो, बच्चों का जजमेंट सही हो, उसमें आप पारदर्शिता किस तरीके से रखेंगे? क्या आपके स्टेप्स होंगे? सर इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, हाँ पारदर्शी का कायम रखने के लिए, मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सर, इसलिए हम जजेज जो है ना बाहर से बुलाएंगे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे टैलेंटेड जस्टिस है जो मतलब मोस्ट वेलकम, हम उनको अवसर देंगे। जी मैं जयपुर से हूँ, मेहरबान। ये शहजाद भाई है, इनसे मेरे बिजनेस का काम है, इनसे बिजनेस करता हूँ, उसके द्वारा मैं मिला। यस। नाथ जी क्या कहना चाहेंगे आप इस शो में, कैसे जुड़ रहे हैं और क्या सपोर्ट करेंगे स्पॉन्सर्स की, बताइए। आप तो दिल्ली से हैं। सभी भाइयों को पतंजलि से भी आप लिंक करते हैं। मैं पतंजलि से राजकुमार वशिष्ठ, मैं दिल्ली एनसीआर देखता हूँ। और हम पहला जो उच्चारण करते हैं, सबसे पहले बात करने से पहले ओम करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार ओम बोलिए आपकी, ठीक है जी। इसके लिए ये जैसा मैं बच्चे के लिए सुन रहा हूँ, सारी बातें सुन रहा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि 12-13 साल का बच्चा, 2 बच्चे हैं और वो इतना सब साहस लेके आए हैं सामने कि हम इतना सब कुछ करेंगे, तो बड़ा अच्छा है। अगर ऐसे से बच्चे सभी सोचने लग जाएं तो हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती, सब बच्चों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और मेरी भी ये है इच्छा कि इस बच्चे का साहस मैंने देखा है, मेरी तरफ से, मेरा पतंजलि ग्रुप की तरफ से जो भी अच्छा होगा उसमें हम पूरी हेल्प। मैं पूरा दिल्ली एनसीआर हेड हूँ, मिल्क प्रोडक्ट देता हूँ, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देता हूँ दिल्ली एनसीआर। और आप भी, मैं कहूँगा आप सभी लोग जो हैं पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। हमारा दूध भी आता है, लोगों को अभी काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि हम फुल क्रीम भी, काऊ मिल्क भी सब, और हर्बल शेक, सब चीज़ें हमारी आती है, वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी।